पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क का सिपा सालार बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सिपा सालार ने लूट मार मचा के अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। एक दिन सिपा सालार ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह को कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी अरसा बादशाह के मजे लूटने के बाद इसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं, जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा। मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा जानशीन मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक होता था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। ये सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम भल्लू था वो आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी ना लूं। सिपा सालार बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम 7 वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। भल्लू वहां से रुखसत हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के भेष में 7 वाली बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशरफियां ठूंसकर गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर इसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशरफियां गिरने लगी। खनखनाती आवाज सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर चैमगोइयां करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशरफियां निकल रही हैं और वो भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने भल्लू से पूछा कि ये क्या माजरा है। भल्लू ने कहा, ये एक अजीबोगरीब गधा है। मैं जब भी उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशरफियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहां मैं अशरफियां रख सकूं, इसीलिए मैं इससे बहुत तंग हूं और उसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा ताजिर उसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशरफियां तो गिरती देख ली थी और बाकी का किस्सा भल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े ताजिर इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक ताजिर ने गधे को 10,000 सोने की अशरफियां देकर खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने 10,000 अशरफियां ताजिर से और जमीन पर पड़ी अशरफियां उठाई और घर चला आया। दूसरी तरफ ताजिर गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए इसके पीछे पीछे इसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों चलो अब गधे के मुंह से अशरफियां निकालते हैं। चुनाचे गधे का मालिक और बाकी लोग उदास शक्लें बनाकर गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब गधे के मुंह से अशरफियां ना निकली तो वो सचमुच के परेशान हो गए। इस दौरान गधा अशरफियां देने के बजाय चारा ही खाता रहा। आखिरकार एक अकलमंद शख्स वहां से गुजरा। इसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा कि क्या माजरा है। लोगों ने जो गुजरा था वो बयान कर दिया। इस अकलमंद आदमी ने ताजिर को बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वो लुटेरा भाग जाए फौरन उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाकर भल्लू को आवाज दी तो अंदर से इसकी बीवी ने कहा, जी भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ। ये वहां जाकर अपने मालिक को आप लोगों के मुतालिक बताएगा और उसे अपने साथ ले आएगा। लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में ये भल्लू सौदागर की एक और चाल थी। वो अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो लोग इसके घर की तरफ आएंगे, इसलिए इसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। चुनाचे भल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांग कर कुत्ते की सिमत में भागा। कुछ ही देर में इसने कुत्ते को पकड़ लिया और इसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े भल्लू को देख रहे थे जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। वो सब लोग ये बात भूल गए कि वो वहां क्यों आए हैं और कुत्ते के मुतालिक चैमगोइयां करने लगे कि ये कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। उन्होंने भल्लू सौदागर से पूछा कि जरा बताओ तो ये कुत्ता कितने का है। भल्लू सौदागर ने पहले तो इनकार किया कि ये कुत्ता मैं किसी सूरत नहीं बेचूंगा, मगर बाद में उन्हीं लोगों में मौजूद एक और ताजिर ने जब 10,000 अशरफियां निकाली तो भल्लू मान गया। वो ताजिर कुत्ते को लेकर अपनी घर की तरफ चल पड़ा और लोग इसके पीछे पीछे चल पड़े ये देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लाता है। जिस ताजिर ने ये कुत्ता खरीदा था उसका एक गुलाम भी था जो अपने मालिक से बड़ा ही तंग था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले और भाग जाऊं। ताजिर घर पहुंचा तो इसने अपने गुलाम से कहा कि तुम जरा 7 वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी रवाना हो गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला ताजिर ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम मौका मिलते ही भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस ना आए तो लोग समझ गए कि हमारे साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। शदीद गुस्से के आलम में लोग एक बार फिर भल्लू के घर पहुंच गए। जोर जोर से जब दरवाजा बजने की आवाज आई तो भल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर घर से बाहर कूद गया। जाते जाते इसने एक पुराना और बोसीदा सा बीन दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ खुसर फुसर की और जेब में से लाल रंग की एक पुड़िया निकालकर बीवी को दी और कहा कि इसे कपड़ों में छुपा ले। भल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा कि इसका शोहर 7 वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है। लोगों ने कहा इस बार वो इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे और इस तरह वो दोनों ताजिर जिनको लूटा गया था उन समेत बस्ती के बाकी लोग भी भल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद भल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ और एक नए मंसूबे के तहत लोगों की इज्जत और तकरीम करते हुए झुक झुक कर आदाब अर्ज करने लगा और बीवी से पूछा कि मेरे खास मेहमानों की इज्जत और तकरीम में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं। भल्लू की इन चिकनी चपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे हम लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वो तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। भल्लू की बीवी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है, मैं तो इन्हें पानी तक भी ना पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर भल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब में से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। खून का एक फवारा निकला और भल्लू की बीवी वहीं गिरकर मर गई। ये देखकर वहां बैठे लोग भल्लू पर लान तान करने लगे और कहने लगे कि तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। भल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र ना करें, ये तो हमारा रोज का मामूल है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और दोबारा इस बीन की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर लटके हुए बोसीदा बीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद भल्लू ने वो बीन उतारा और सपेरों की तरह अपनी बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद भल्लू की बीवी जो खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी एकदम से उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने शोहर से पूछने लगी कि तुमने मुझे एक बार फिर
फिर कत्ल कर दिया। सब लोग ये तमाशा देखकर हैरान हो गए और एक बार वो फिर भूल गए कि वो वहाँ क्यों आए हैं। दरअसल भल्लू सौदागर ने एक और मंसूबा बनाया था। इसने जो लाल रंग की पुड़िया अपनी बीवी को दी थी वो उसकी बीवी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छुपा दी थी। भल्लू के पास एक खंजर था जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ था और वार करने की सूरत में खंजर का फल दस्ते के अंदर चला जाता था। यूं जिस पर इस खंजर से वार किया जाता था इससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता था। और हकीकत में भल्लू की बीवी मरी नहीं, बल्कि जैसे ही भल्लू ने अपनी बीवी पर वार किया था इसने उस सुर्ख रंग की थैली को फोड़ दिया जिसे लोग खून समझ बैठे। इतने में लोग इस बीन के बारे में भल्लू से पूछने लगे। भल्लू सौदागर ने कहा कि ये बीन मेरे दादा की मीरास है, मैं किसी कीमत पर इसे फरोख्त नहीं करूंगा। एक और ताजिर आगे बढ़ा और 10,000 अशरफियां देकर भल्लू से वो बीन खरीद लिया। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस ताजिर ने वो बीन खरीदा था वो अपनी बीवी से बहुत ही तंग था क्योंकि इसकी बीवी आए दिन इससे झगड़ा करती थी। इसने सोचा कि आज अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही ताजिर घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने हस्बे मामूल झगड़ा करना शुरू कर दिया। ताजिर ने जेब से खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में घुसेड़ दिया। ताजिर की बीवी वहीं पे ढेर हो गई। सुबह उठकर ताजिर ने सोचा कि चलो अब बीवी को जिंदा किया जाए। इसने बीन लिया और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा ना हुई। काफी देर गुजर गई, वो बीन बजाते बजाते थक गया मगर बीवी ना उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यह एहसास होने लगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। वो मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग इसकी तरफ बढ़े। वो पूछना चाहते थे कि आखिर बीन ने क्या कमाल दिखाया। इसने लोगों के इसरार करने पर रात को जो कुछ भी हुआ था बता दिया और कहा कि इस लुटेरे की वजह से मेरी बीवी मर गई। इस बार लोग गुस्से की इंतहा में थे। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ भी देखे सुने बिना इस लुटेरे भल्लू को एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक देना है। सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू सौदागर के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका न दिया। लोगों ने इसके हाथ पांव बांधकर बड़ी सी बोरी में डाला और समुद्र की तरफ चल पड़े। समुद्र वहां से काफी दूर था। वो सब लोग बारी बारी बोरी में बंद भल्लू को उठा उठाकर थक गए। अभी समुद्र कुछ फासले पे ही था कि उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। चुनाचे एक दरख्त के नीचे सब आराम करने के लिए लेट गए। थकन की वजह से कुछ ही देर में सब लोग नींद की आगोश में चले गए। बोरी में बंद भल्लू ने भूख और प्यास से बदहाल होकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उनमें से कोई भी ना जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। इसने देखा कि लोगों का एक जम्मे गफीर गफलत की नींद सो रहा है और इसके पास मौजूद बोरी में बंद कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर भल्लू सौदागर को पानी पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो और ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन है और तुम इस बोरी में क्यों बंद हो। भल्लू सौदागर ने जवाब दिया, ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं और मेरी शादी जबरदस्ती समुद्र पार शहजादी से करवाना चाहते हैं, मगर मुझे मालो दौलत की जरा भी लालच नहीं। मैं अपने चचा की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे बोरी में बंद कर दिया और इसी हालत में मेरी शादी समुद्र पार इस शहजादी से करना चाहते हैं। चरवाहा भल्लू की बातें सुनकर मुतासिर हो गया और पूछने लगा कि बताओ कि क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। भल्लू सौदागर झट से बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के पास ये बोरी पहुंचेगी तो इसकी शादी तुमसे हो जाएगी और तुम अकेले इस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। चरवाहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और झट से छलांग लगाकर बोरी में जा बैठा। भल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया, चरवाहे की तमाम भेड़ें लीं और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वो लोग नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समंदर में फेंक दिया और घरों को वापस लौट गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि भल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं। वो लोग भल्लू के घर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समंदर के हवाले कर दिया था। वो अपनी बीवी के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहा था। उन्होंने भल्लू से पूछा कि हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में मौजूद हो, बल्कि अपने साथ 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर ये माजरा क्या है। भल्लू सौदागर कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुद्र में फेंका तो एक जल परी ने मुझे बचा लिया। वो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और अपने साथ समुद्र के नीचे महल में ले गई। इसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब इस जल परी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ें तोहफे में दे दी। जाते हुए इसने मुझसे ये कहा कि जो कोई भी यहाँ जल परियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बसर करना चाहता है उसे यहाँ बोरी में बंद करके ले आना। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा और यहाँ जिंदगी बसर करेगा इसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। भल्लू ने कहा कि तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अफराद भी वहाँ चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि कल हम सब लोग बस्ती के हर फर्द को जाने पर राजी कर लेंगे। भल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समुद्र के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। भल्लू सौदागर ने तमाम बस्ती वालों को बोरी में बंद किया और अपनी बीवी के साथ वापस बस्ती में पहुंच गया। वो दोनों बारी बारी बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। भल्लू ने एक घर से एक छकड़ा निकाला और सारा लूटा हुआ सामान छकड़े में डालकर अपनी बीवी के साथ इस बस्ती से रफू चक्कर हो गया और सीधा सिपा सलार बादशाह के पास पहुंचा। सिपा सलार बादशाह भल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के मुल्क पर भल्लू लुटेरे जैसा शख्स जानशीन मुकर्रर हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे